अब एक जाबाज दूसरे जाबाज को शमशीर नहीं देगा तो क्या देगा? जी आप सही कह रहे हैं वजीर आला, लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ एक जाबाज दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने शहजादी। दरअसल हम है ही ऐसे, सबके मसीहा, सबके रहनुमा और सबसे ज्यादा बेखौफ। बिल्कुल। किसी दिन फुर्सत में बैठिएगा हमारे साथ, बाकी की सारे किस्से बताएंगे आपको। कयामत के दिन। किस दिन? जल्दी। इंशाल्लाह। वजीर आला, वजीर आला, इनकी हिमाकत का जवाब दीजिए। आका को शहजादी की जान बचा के शहजादी का दिल जीतना था, लेकिन जहां तो सब गड़बड़ हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है। अब मुझे ही तुम्हारी गलती को ठीक करना होगा। क्या कर रहे हो? आका को अपनी बहादुरी दिखाने का मौका दो, तभी तो आका और शहजादी एक दूसरे के करीब आएंगे। मैं थोड़ी धूप घड़ी और महल का नमूना जल्दी लेके आती होगी, फिर मुझे पता चल जाएगा कि जिन्नू का चिराग महल में कहाँ रखा है। लेकिन ये अभी तक आई क्यों नहीं? आका तो शहजादी की मोहब्बत में डूब रहे हैं। ये क्या हुआ? शहजादी का रखवाला आ गया। तुम भी तो। मैं खून का तरिया देख सकता हूं, लेकिन नकचड़ी के खून का एक कतरा भी नहीं। खेल खत्म, पैसा हजम। बहुत शौक है ना तलवार चलाने का, अब देखते हैं कैसे चलाती हूँ।
जाने से पहले हमें भी चलना चाहिए। लक्ष्मी, तुम्हारे जख्म गहरे तो नहीं है ना? बहुत गहरा है, दर्द हो रहा है? बहुत। दिल तो कर रहा है इस लड़की की खाल उधेड़ दूं, लेकिन इस वक्त शहजादी के सामने अपना गुस्सा दिखाना सही नहीं होगा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो दोनों तलवारबाज यहाँ पर शहजादी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें शहजादी ने तुम दिखी। मुझे तुम्हारी फिक्र है नक्चड़ी। तुम्हें हमारी फिक्र है? अच्छा तो बताओ कि कितनी फिक्र है तुम्हें? इतनी या फिर इतनी? है काफी फिक्र होती है। और तुम तो जानती हो ना कि मुझे तो सबकी फिक्र होती है। अच्छा तो मतलब हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। तुम जानती हो नक्चड़ी कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। इतनी खास है? इतने? इतनी या फिर इतनी? नक्चड़ी, लगता है शहजादी कमरे में हुए हमले के बारे में सबको पता चल गया। हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। हाँ, पर हम दोनों साथ नहीं रह सकते। अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम उधर से जाओ खिड़की से, हम दरवाजे से सबको संभालते हैं। लेकिन नक्चड़ी मैं तुम जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन वाकई में तुम मेरी सबसे खास दोस्त हो, अपना ख्याल रखना। खुशामदीद। आइए जनाब, आप तो वजीर आला के खास हैं। बताइए क्या खिदमत करें आपकी? इनके पैर दबा दो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल वजीर आला ने तुम तीनों को, ये तीसरा कहाँ है? अब हो गए। गुल्लू इधर आ जा। मामू जान आप आ गए। सलाम गुल्लू। वैसे भी तुम तीनों को वजीर आला ने बुलाया है। अब तक तो तुम तीनों ने काफी खबरें इकट्ठी कर ली होंगी, है ना? अब खुद चल के वजीर आला को एक एक खबर अपने मुंह से सुनाना, समझ गए? चलता हूँ। कसम सोने की अशरफियों की, वजीर आला के खिदमत में पेश करने के लिए तुम्हारे मनहूस मुंह के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। न जाने वजीर आला हमारा कत्ल ही न कर दें। तेरा क्या होगा भाई? भाई होगा तेरे अब्बा का बेटा। और मेरा क्या होगा से तेरा क्या मतलब? भाई आका का दिन बहुत खराब चल रहा है। शहजादी की नजर में उनकी इज्जत बढ़ने के बजाय और घट गई है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया भाई? आज आका के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका अफसोस है।
मैं तो चाहता था कि शहजादी के सामने आका की इज्जत और बढ़ जाए, क्योंकि आका जैसा बहादुर ताकतवर तलवारबाज शहजादी को और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन खैर, आज जो कुछ भी हुआ उससे एक बात तो साफ हो गई। वो क्या? नहीं कि तुम शक्ल से वाहियात जरूर हो, लेकिन नीयत से बहुत अच्छे हो। तुम्ही ने मुझे शहजादी पे हमला करने की तरकीब सुझाई। मैं मना करता रह गया, लेकिन तुमने मुझसे जबरदस्ती ये करवाया। कहा कि आका खुश होंगे। देखो, मैं तो बस तुम शक्ल से चोर जरूर लगते हो, लेकिन दिल के अच्छे हो। आका को खुश करने में तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। पता था हमें ये बदतमीजी और हिमाकत तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। आका, मैं तो बस आपकी अंगूठी के जिन हम तुम्हारी हर एक बेवकूफी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी कमर का दर्द भी हमारी जान ले लेगा। यार जहर है, जिन कहर है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आका, इस कायनात में अगर कोई भी आपकी जान लेने की कोशिश करेगा तो मैं उसे निस्तेनाबूद कर दूंगा। मैं आपके कमर के दर्द और आपकी कमर को तोड़ दूंगा। मैं एक खुदा के लिए कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। दूर जाओ, जाओ वहां खड़े जाओ, दूर रहो। जिन है या जान की आफत? हाँ, क्या? हाँ, कम से कम ये जो कुछ भी करता है हमें खुश करने के लिए करता है। तुमने क्या किया? आका, नहीं आका, ऐसा मत करिएगा। इस अंगूठी के जिन को इसकी चोटी के सहारे छत से मत लटकाइएगा, इससे बहुत दर्द होगा। आका, आका नहीं, आका आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो मैं आका नहीं। हुआ जफर है ना, हुआ। आका, आका नहीं। अब हम अपनी जलालत का बदला देंगे। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अंगूठी के जिन को अपनी चोटी से लटका दो। जो हुक्म मेरे आका। अंगूठी के जिन छोटे नहीं। तुम्हें तो पता है कि मैं अपने आका के हुक्म की तामील करता हूं। भैंस बड़ी, अक्ल है छोटी। छोटी छोटी, जल्दी से लटक जा, उठा के चोटी। हमारी कमर का आधा दर्द ठीक हो गया। एक बार मेरी ये सजा खत्म होने दो, फिर मैं तुझे देख लूंगा। माफ करो, मैं शर्मिंदा नहीं हूं। पहले थोड़े पापड़ बनाकर देखती हूँ,
अच्छे बने तो बाहर वालों के लिए भी बनाऊंगी। हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि महल में लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। अलादीन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पापड़ एक के ऊपर एक सुखाते हैं क्या? नहीं। किन ख्यालों में खोया है तू? अम्मी वो मैं बहुत खुश हूँ अम्मी कि अब आपके बनाए हुए अचार लोग खरीदेंगे, है ना? अचार नहीं, पापड़। हाँ हाँ भाई, अचारी पापड़। इतनी शिद्दत से किसके बारे में सोच रहा है तू? फैक्चरी के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? किसका नाम लिया तूने अभी? किसका नाम लिया अम्मी? ये वही है ना जो हमें खदान पर मिली थी, वो जिसने मेरी उस दिन बहुत मदद की थी, जिस दिन जीनू। अलादीन वो बहुत प्यारी है, किसी से डरती भी नहीं है, कितनी खूबसूरत है, दिल की साफ है, तेरे लिए बिल्कुल सही रहेगी। नहीं अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है तेरी आंखों में अभी भी वही बचपन का ख्वाब शहजादी वो बसती है। बेटी की तुम, वो ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब था। तौबा तौबा। अम्मी आप हंस क्यों रही हैं? अम्मी आप जो समझ रही हैं आप गलत समझ रही हैं। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी वो वाकई में सिर्फ दोस्त है मेरी। अच्छा, लड़की के आते ही अपनी अम्मी से झूठ बोलना शुरू। पर मैं बुरा नहीं मानूंगी, मोहब्बत की पहली निशानी यही होती है। अम्मी मोहब्बत नहीं है। अलादीन वो जो कोई भी है ना, उसे कह देना कि तेरे कपड़ों में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उसका इत्र तेरी अम्मी को बहुत पसंद है। ये अपने चेहरे पे 100 चिरागों का नूर लेकर कहां से आ रहे? नूर? आका ये क्या होता है? मैं नूर नहीं, मैं बदला लेके आ रहा हूं। मतलब आका इस पूरी कायनात में सिर्फ 2 चीजें पसंद है मुझे। पहला अपने दुश्मन की चीख का राग, और दूसरा बदले की आग। तुम्हारे आका को भी यही पसंद है? माशाल्लाह। तो सब वक्त आ गया है दुश्मन को सबक सिखाने का, अपनी चाल चलने का वक्त। आका बस आप हुक्म दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। जो कि दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। बेहतरीन। काला चोर तो हद से आगे बढ़ता जा रहा है। या खुदा, मुझे कोई रास्ता दिखा कि मैं काले चोर को रोक सकूं। उस्ताद जी मुझे जीरो मिला, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। अरे चोर, मेरे सामने आ जाए बाप। जिनकी नया आका ने जिनकी सारी याददाश्त मिटा दी है, जिनको खुद भी नहीं याद कि वो कौन है, जिनको बहुत ताकतवर हो गया। जरा के जिन, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद? ओमार, तुम मेरे आका में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो, इसलिए मेरे आका ने तुम्हारे लिए खास पैगाम भेजा है। कौन है तुम्हारा आका? काला चोर। तुम मेरे आका में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो, इसलिए मेरे आका ने तुम्हारे लिए खास पैगाम भेजा है। कौन है तुम्हारा आका? काला चोर।
रुखसार पर कोई मुसीबत आई तो मैं अपने आप को जीते जी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इससे पहले कि काला चोर रुखसार तक पहुंचे मैं काले चोर तक पहुंच जाऊंगा और उसकी जान ले लूंगा। नक्चड़ी, तुम्हारे जख्म गहरा तो नहीं है ना? बहुत गहरा है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वो दोनों तलवारबाज यहाँ पर शहजादी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें शहजादी ने तुम दिखी। मैं खून का तरिया देख सकता हूं, लेकिन नक्चड़ी के खून का एक कतरा भी नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है नक्चड़ी। कितनी फिक्र है तुम्हें? इतनी या फिर इतनी? मुझे तुम्हारी बहुत 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 फिक्र होती है। उसने कहा हम उसके लिए खास है। ओहो, इतनी खास हो गई है कि ख्यालों में भी आने लगी। अब नहीं अम्मी, अब कुछ खास खास थोड़ी ना। वो आम है, अब संतरा है, चीकू है। अम्मी, मुझे उसकी फिक्र होती है, लेकिन मैं उसे बता नहीं पाता। अलादीन, मोहब्बत की दूसरी निशानी यही है। अम्मी, मोहब्बत नहीं है। वो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि दिल की बात कहना जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी, वरना कभी कभी बहुत देर हो जाती है। लेकिन अगर दिल की बात कहे तो कैसे कहे? हाँ, कैसे भी कहूँ, कहना तो पड़ेगा ही। लेकिन कहने से पहले मैं समझ तो लूं कि माजरा क्या है। नक्चड़ी, नक्चड़ी, दिल की बात बोलने जा रहा हूं, मैं उसे नक्चड़ी बुलाऊंगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। सना, सना है। सना, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। नहीं, आजकल मुझे क्या हो गया है, जो भी हो रहा है बहुत अजीब हो रहा है। अजीब नहीं, बहुत 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 हसीन। आजकल हर फूल सिर्फ हमारे ऊपर गिरता है, बारिश होती है तो सिर्फ हमारे लिए, ये चांद भी हमारे लिए निकलता है। चांद निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें निकलना जरूरी है। आजकल मैं कहीं अकेला जाता ही नहीं हूं, या तो तुम होती हो या तो तुम्हारा ख्याल। तुम हमेशा मेरी मदद। बेटे की तुम नक्चड़ी मेरी मदद करने वाली थी, वो महल का नमूना लाने वाली थी जिसकी मदद से मुझे धूप घड़ी का राज पता करना था। मैं ये कैसे भूल सकता हूं? अरे हम तो भूल ही गए धूपगढ़ी और महल के नमूने के बारे में। अलादीन को बताना होगा कि धीरे धीरे उसका जादू खत्म हो रहा है। मैं कितना बुरा हूं, मुझे जिन्नू के चिराग को ढूंढना है और उसे वापस लाना है। समझदार अपनी गलतियों से सीखता है और ना समझ अपनी गलतियों को दोहराता है। एक बार शहजादी की वजह से जिन्नू मुझसे दूर हो गया और अब मुझे फिर से जिन्नू को ढूंढने का मौका मिला। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे माफ करना मेरे भाई, ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। मुझे वजीर आला से बहुत डर लगता है।
अब्बू गुस्से में उनकी आंखों से आग बरसती है। ये तो बहुत अच्छी बात है गुल्लू, हम तवा चढ़ाकर रोटियां सेक लेंगे। मंगो वाली फितरत है तुम्हारी। अरे तुम्हें तो चांद के दाग में भी रोटियों के दाग नजर आते हैं। जरा ये सोचो, अगर वजीर आला का काम कर देंगे तो वो हमें सोने की अशरफियों में तोल देंगे। बेगम, तुम्हें तोलने लायक सोना तो पूरे जहां में नहीं है। अब मेरा कहने का मतलब है, आज भी वज़ीर आला को देने के लिए हमारे पास कोई खबर नहीं है। यकीनन आज वो हमारी जान ले लेंगे बेगम। वजीर आला तो आज बड़े गुस्से में लग रहे थे और आज सुबह ही उन्होंने अपने पुराने वफादार बशीर को एक छोटी सी गलती के लिए काम से निकाल दिया। मुलाहिजा होशियार, वजीर आला तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद। तुम लोगों को नजर रखने को कहा था, तुम लोग तो हमारी नजर से गायब हो गए। अरे नहीं हुजूर, गुस्ताखी माफ हो हुजूर। हुजूर वैसे हम खबर तो लाए हैं जनाब, उसका एक मुंह बोला बेटा है शेख जीनू। शेख जीनू की खबर ये है कि शेख जीनू गायब है। इन बेवकूफों को क्या पता कि वो जिन गायब नहीं हमारे पास है। आइंदा के लिए एक बात ध्यान रखना, जब अगली बार आओ तो कोई खबर सुनाना, वरना अपनी जान गंवाना। दफा हो जाओ। नहीं जनाब, आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, हम खुद आ जाएंगे। वैसे भी जनाब, आप इतने मसरूफ रहते हैं, आपकी परेशानी में हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते। जी हुजूर, ये मेरा बेटा है गुलबदन। जनाब, मेरा बच्चा बहुत बहादुर है, इसका जिस्म फौलाद का है और इसका दिमाग तलवार की तरह तेज। जनाब, बचपन से इस बच्चे की यही दिली तमन्ना है कि अगर खिदमत करूंगा तो वजीर आला की करूंगा। हमारी इज्जत करते हो? करता है ना जनाब, तभी तो आपके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा, सिर्फ सिर हिला रहा है। इसका फैसला तब हो पाएगा जब तुम कुछ हमारे लिए खास कर जाओ और कोई ऐसी खबर लाना जो आज तक हमें किसी ने सुनाई ना। लाएगा हुजूर, ये खबर जरूर लाएगा। इजाजत चाहते हैं, इजाजत चाहते हैं। ये ख्वाब देखने का वक्त नहीं, जिनू और उसके चिराग को ढूंढने का वक्त है। मैं जब तक उन्हें नहीं ढूंढ लेता, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। सोचते सोचते अपने ख्यालों में इतना खो गए, अलादीन को वो नमूना देना भूल गए और उसे ये भी बताना भूल गए कि धूपघड़ी का जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर हमारी वजह से उसका सुराग मिट गया तो या खुदा। अभी मुझे जिनू और उसके चिराग को ढूंढना है। हमारी कहानी को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा नक्छड़ी। हम इंतजार करेंगे, क्योंकि ये ख्यालों में खोने का नहीं बल्कि खोए हुए को ढूंढने का वक्त है। अगर हमारी वजह से शेख जिनू को ढूंढने का मौका तुम्हारे हाथ से चला गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, पर कमबख्त वक्त धोखा दे गया। आएगा, इस कहानी का भी वक्त आएगा काले चोर।
अलादीन, वो हम तुम्हें बताने आए थे कि महल का नमूना हमें मिल गया है, लेकिन धूप घड़ी का जादू बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। धूप घड़ी का जादू जल्दी से खत्म हो रहा है? एक्चुअली 12 बजे हमें धूप घड़ी को महल के नमूने के सामने रखना है, नहीं तो जीनू। एक्चुअली हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी चलो। चलो। काला चोर हमारी वजह से कितना परेशान है। हमने इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। काले चोर, वो तुम और हम जो कल वो हम माफी चाहते हैं, हमने इतना वक्त जाया कर दिया। जिन्नू और उसके चिराग को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है लक्ष्मण, तुम्हारी नहीं। उसके बाद भी तुमने मेरी इतनी मदद करी। गलती तो मेरी है, मैं वो पता नहीं कुछ और ही सोचने लग गया था। ये लो। बेटी तुम एक्चुअली इसका असर तो करीब करीब खत्म हो रहा है। रुखसार कहाँ है? अरे बहन, यहाँ वो मैं रुखसार बहन से पापड़ खरीदने आई थी, पर सुबह से उनका कुछ पता ही नहीं है। ऐसे किसी को बिना बताए वो कहीं जाती तो नहीं? अजीब बात है, सुबह दरगाह की तरफ गई तो थी, अभी तक लौटी कैसे नहीं? इतना वक्त तो कभी नहीं लगता। रुखसार कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग, काचन और काला चोर उस तक मुझसे पहले पहुंच गए? रुखसार, कसम सोने की अशरफियों की। ए मेरी जान से प्यारे गम। नहीं मतलब बेगम, हम यहाँ क्यों आए? हम जासूस हैं और हम रुखसार के घर जासूसी करने आए हैं। वजीर आला को कोई पक्की खबर देनी होगी। बेगम, हम ये पीछे के दरवाजे से क्यों आए हैं? सोने की अशरफियों की, अपनी फितरत से बाज नहीं आओगे। दरवाजे से नहीं आ सकते थे? जाओ देखो, माँ बेटी ने जरूर कहीं खजाना छुपा के रखा होगा। जाओ, मैं बंद करती हूँ, तुमसे कुछ ना होगा। अरे बेगम, अरे मिला खजाना? अरे बेगम, इन भिखारियों के घर में खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं है, खजाना कहाँ से मिलेगा? वजीर आला ने इन पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ये गद्दार के घर वाले हैं। कसम सोने की अशरफियों की, ये गद्दार के घर वाले हैं तो तुम क्या 30 मार खा के घर वाले हो? अरे गद्दार के खानदान वाले तो तुम भी हो, तो तुम पे नजर रखने को क्यों नहीं कही गई? नहीं वो मैं नाज़नीन को यकीन है कि माजरा कुछ और ही है। ढूंढो। बेगम, ताक झांक सोच समझ कर करनी चाहिए। वजीर आला के साथ ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं। जितना कमीनापन उन्होंने करने के लिए कहा है बस उतना करती जाओ। वाई 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 वाई। मियाँ, एक बात कहूँ, तुम्हारी शक्ल और फितरत दोनों ही फकीरों वाले। नाज़नीन को देखो, सोच बड़ी है, ख्याल बड़ी, वजन भी बड़ा,
अगर जरूरी काम नहीं होता तो मैं आज खत्म ही कर देती। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन पता करके ही रहेगी कि आखिर सच्चाई क्या है। संदूक में देखो। अरे बेगम उठी, मेरा मदद करो। कैसे खुलेगा, इतना वजनी जो है। आराम से आराम से आराम से। लगता है कोई आ रहा है, चलो निकलो जल्दी। नचड़ी, ये धूप घड़ी तभी काम करेगी जब इस पे ठीक से धूप पड़ेगी। हम इस कमरे में तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे शहजादे का नहीं तुम्हारा कमरा है। हाँ तो हमारा ही तो है। हाँ? तुम्हारा? हमारा मतलब कि हम देखना चाहते थे कि इतने खूबसूरत कमरे को हमारा कह के कैसा लगता है, नहीं? और शहजादी जो है वो भी दौरे पे गई है, इसलिए कमरा खाली है। और महल के इतने बड़े नमूने को छिपाने के लिए यही जगह हमें महफूज मिली, इसलिए हमने उसे यहीं छुपा दिया। ये सही किया तुमने। हाँ, वैसे शेख जिनों को ढूंढना ही चाहते हैं हम। और हमारा कोई इरादा नहीं है अलादीन। याकूब, हमारी तस्वीर। तस्वीर? तकदीर। हमारी तकदीर कितनी खराब है कि हम शेख जिनों को ढूंढ रहे हैं और वो हमें मिल नहीं रहे हैं। पर या अल्लाह, शेख जिनों हमें जल्दी मिल जाए, हम ढूंढेंगे। वैसे काले चोर, धूप घड़ी तुम्हें उस घर में मिली थी ना, बंद घर में, तो हो सकता है कि इसके ऊपर कोई धूल मिट्टी मकड़ी का जाला लगा हो जिसकी वजह से काम नहीं कर रही हो। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है नकचड़ी। नकचड़ी, यहाँ कोई सिपाही आ गया तो? नहीं, तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। नकचड़ी, यहाँ कोई सिपाही आ गया तो? नहीं, तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। बेटे कि तुम, कोई आ गया। कौन होगा नकचड़ी? अगर सिपाहियों ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और ये धूप घड़ी कभी ऐसा तेजी से खत्म हो रहा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो चिनू और उसका चिराग दोनों हमें नहीं मिल पाएंगे। अब अलादीन, तुम इत्मीनान रखो, हम कुछ करते हैं, हम संभाल लेंगे। तुम्हें हम पर यकीन है ना? तो चलो इसे उठाओ, छुपाना है। तुम चुप जाओ। मेरी वजह से नकचड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। आप आदाब। अंदर आने की इजाजत? नहीं। जी? माफ कीजिए वजीर आला, लेकिन हम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। आपकी आवाज को क्या हो गया? सब खैरियत? नकचड़ी ठीक तो है, पता नहीं कौन आ गया। वजीर आला, वो क्या है ना, हमारा गला ठीक नहीं है, हमारी आवाज बैठ गई है और हमें तो थोड़ा बुखार भी लग रहा है, तो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर तो हमको आपका पूरा ख्याल रखना चाहिए।
चलिए अंदर, चलिए अंदर। नहीं 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 नहीं, अब हमारे आसपास रहेंगे तो हमारा रोग भी आपको लग जाएगा। रोग तो हमें बहुत पहले ही लग गया था शहजादी। जी? आप नहीं समझे? इस उम्र में आपको भी रोग लगे तो आपको तो अपना ख्याल रखना चाहिए वजीर आला। आप जाइए यहाँ से। उम्र का क्या है, हम तो अभी भी जवान हैं। और फौलादी इंसान को सर्दी, बुखार, जुकाम इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नक्सड़ी की तबीयत खराब है, कहीं मेरी वजह से नक्सड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। तौबा, ला हौल वला कुव्वत। हम चलते हैं, आपके लिए काढ़ा भिजवाते हैं, आपको वाकई काफी आराम मिलेगा उससे। शुक्रिया, आपको हमारी इतनी फिक्र है। आप काढ़ा थोड़ी देर बाद भिजवा दीजिएगा, पर अभी यहाँ से आप चले जाइए, हमें थोड़ा सोना है। अस्तगफिरुल्लाह। संभाल के। अब्बू के लिए शरबत। माफ कीजिए हुजूर आला। कोई बात नहीं, ये आइए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ छोटे भाई, आओ। ए अंगूठी छाप, जैसे सड़े हुए केले के हाथ में ये सेब अच्छा नहीं लग रहा। जादू की ताकत दिखा रहे हो, वो भी मुझे, अंगूठी के जिनको, जो जादूगरों का जादूगर है नहीं? हाँ, अब जादू के मामले में मैं तुमसे कहीं आगे निकल चुका हूं। तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी तोंद आगे निकल चुकी है छोटे भाई। जादू में आज भी कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। अगर शक है तो जादू का मुकाबला हो जाए तुम्हारे और मेरे बीच में। आखिर पता तो चल जाए कि जादू में सबसे ताकतवर जिन कौन है। जरूर। नक्सड़ी कौन था और तुम चीख क्यों रही थी और बाहर चिल्ला कौन रहा था? या खुदा, इतने सारे सवाल। हम ठीक हैं काले चोर। वो एक कनीज बादशाह सलामत के लिए शरबत लेके जा रही थी और किसी पे गिर गया, बस उनकी चीखें सुनाई दी होंगी तुम्हें। वैसे तुम्हें पता है बादशाह सलामत पिछले 20 बरसों से एक ही किस्म का शरबत पीते हैं, और वो भी 12 बजे। वाह। धूप घड़ी की परछाई महल के जिस भी हिस्से में पड़ेगी, जिनको चिराग हमें वहीं मिलेगा। बेटे तुम धूप घड़ी एक नहीं 3-3 कमरों की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ अलादीन, लेकिन ये भी तो सोचो
कि हमें पूरे महल को तलाश नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इन 3 कमरों को तलाश करना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो नक्चड़ी। धूपगढ़ी ने अपना काम कर दिया नक्चड़ी। हम जिनू और उसके चिराग के बहुत करीब हैं। हाँ, हमें वो दोनों बहुत जल्द मिल जाएंगे। जब से तकदीर ने मुझे तुमसे मिलवाया है, तब से खुशियों का भी मिलवाना उनकी जिम्मेदारी बन गई है। तुम मेरे साथ होती हो तो ऐसा लगता है किस्मत मेरे साथ है हिम्मत की हौसले की तस्वीर मेरे सामने, हाथों से निकल आ गई तकदीर मेरे सामने। बहुत 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 शुक्रिया नक्चड़ी। ये हवा अचानक से कहां से आ रही है? अंगूठी छाप। मुकाबला चाहे केला खाने का हो या अपना जादू दिखाने का, मैं कभी हारता नहीं। और आज तुझे हरा के मैं ये साबित कर दूंगा। तुम कुछ कह रहे थे मेरे भाई? मैं तो कह रहा था, लेकिन तुम तो रो रहे हो। रो दुल्लू। इसका जादू है बच्चे का खिलौना। कुछ भी करो लेकिन चुप हो जाए इसका रोना। इतना काफी है या और बेइज्जती करूं तुम्हारी? अभी तुमने क्या देखा बाबू? हम करते हैं हाथी को काबू। नाचती बुलबुल को तो बहुत बार देखा है, लेकिन नाचते थुलथुल को पहली बार देख रहा हूं। मेरी तंदुरुस्ती से चलने वाले वाहियात जिन, ये खेल तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। जब मैं खेल खेलता हूं तो सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता। और अगर आका ने देख लिया तो? तुम माका से डरते होंगे, मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं आपसे बहुत बहुत डरता हूं। डरपोक जिन, जिसे अपने असली आका की पहचान नहीं, वो जिन ही नहीं। अंगूठी छाप,
तू हार गया अंगूठी के दिन और मैं जीत गया। जीत की चल गई चक्की, शैतान ने मेरे जादू की इज्जत रखी। समझे दाढ़ी जैसी मक्खी, तूने हार चखी। हवा 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 से हमें कुछ याद आया काले चोर। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली है खुली, जुल्फ बता दे। ये कौन सा गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। बहुत शुक्रिया नकचोड़ी। आज तुम्हारी वजह से पूरे महल की तलाशी नहीं, सिर्फ 3 कमरों की तलाशी लेनी है। तुम सही कह रहे हो। अब सबसे पहले हमें शहजादी के कमरे से बाहर जाना चाहिए, है ना? तुम सही कह रहे हो। और हाँ, सबसे पहले मैं बावर्ची खाने का काम करता हूँ, उसके बाद तुम्हारा, ताकि किसी को शक ना हो। तुम सही कह रहे हो। आप फिर मैं चांद पर चढ़कर गाजर तोड़ूंगा और तुम समुद्र में डालकर उसे उबालना। तुम सही कह रहे हो। तुम्हें पता है तुम कितनी अकड़ू, बेवकूफ हो, कितनी बदतमीज किस्म की लड़की हो। तुम सही कह रहे हो। पर जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो। तुम क्या हो रहा है? यही तो पता करना है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब मैं अब चलता हूँ, कल मिलूंगा, ठीक है? एक बार फिर से शुक्रिया। रेगिस्तान की हवाओं ने बेमौसम रुख बदल दिया है। क्या पता इस बार बरसात भी हो जाए। अरे मेरी चांद की बर्फी, गुल्लू मेरे बच्चे क्यों मुंह फुला के बैठा है? बड़ी मुश्किल से तो मैंने तेरी नौकरी लगवाई है वजीर आला के यहाँ। अम्मी मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पर क्यों? अम्मी उनके आगे ना मेरी हालत ऐसी हो जाती है जैसे हाथी के सामने चींटी की, बिल्ली के सामने चूहे की और आपके सामने अम्मू की। बहुत अच्छे आपके सब। क्या कहा गधे के बच्चे? ये हाल है चूहों के, ऐसी जिंदगी जीनी है? नहीं। तो फिर मेरे बच्चे कर ले नौकरी। देख गुल्लू, वजीर आला वो सीढ़ी है जिन पर चढ़ के हम महल तक पहुंचेंगे। गुल्लू मेरे बच्चे, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या क्या ख्वाब सजोए हैं। तू बस दिल लगा के काम करना, फिर देखना वजीर आला की गद्दी भी तेरी। और शहजादी यास्मीन भी तेरी। गुल्लू मेरे बच्चे, एक बार शहजादी यास्मीन तेरी हो गई तो बादशाह सलामत का तख्त तुझसे दूर नहीं। फिर तू बनेगा बादशाह बगदाद, गुलबदन मुस्तफा अशरफी। वाह
वाह, तुम्हारे ख्वाब भी तुम्हारी तरह वजनदार है। चुप करो। अब महल, तख्त और शहजादी यास्मीन तीनों हमारे हैं। वही ये बादशाह सलामत और मैं इसकी माँ बगदाद की सुल्ताना। और मैं बेगम। गुलाम, झाड़ू लगाओ। आज दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है, जैसे किसी के आने की उम्मीद, किसी के होने का एहसास हो। लो ना, तुम्हारे लिए खजूर का हलवा। आप खाइए ना, मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए। अब मोहब्बत की है तो फिक्र तो करनी ही पड़ेगी। ओमार भी अपने हाथों से मुझे ऐसे ही खजूर का हलवा खिलाते थे। हलवा भी मीठा था, यादें और भी मीठी हैं। पता नहीं आज ओमार की इतनी याद क्यों आ रही है। मेरी वजह से रुखसार ने बड़ा बुरा वक्त देखा है। अब दोबारा किस्मत को उससे खफा नहीं होने दूंगा। जरूर वो तरकामी होगी। या अल्लाह, उसकी हिफाजत करना। मेरा चीनू यहाँ होता, मुझे कोई काम नहीं करने देता। मांगी है दुआ मैंने, दुआ में हो असर। मेरे घर के आंगन में खुशियों का हो बसर। एक टोकरी देना। कितना? 10 अशरफियाँ। इतना महंगा? मैं तो हमेशा आपसे ही लेती हूँ, ठीक दाम लगाइए। अरे आपका सिक्का गिर गया था, वो भाईजान ने उठा के रखा है। उन्होंने? हाँ, वो भाईजान ने। सुनिए, शाम होने वाली है। सब लोग घरों को वापस निकल रहे हैं। रुखसार कहाँ चली गई? पता नहीं कौन थे, चेहरा भी नहीं देखा, फिर भी पहचानने से लगी। शायद रुखसार अब तक घर पहुंच गई होगी। मुझे घर जाकर उसे अपनी आंखों से देख लेना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं रुखसार को सही सलामत देख नहीं लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों लगा जैसे मैं उन्हें जानती हूँ। काश रुखसार ये जान पाती कि मैं उसके बिना कितना अकेला हूं। حي على الفلاح